हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6th के चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्थी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता देना चाहूँगी कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम क्लास 6th से लेके 10th तक की जो भी एनसीईआरटी साइंस है उनके सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं इस चैनल पर। और मैंने इस सीरीज में 6th क्लास के फर्स्ट और सेकंड इन दो चैप्टर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को देखने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 3 के बारे में। अब आपको नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसमें हम क्या माइंडफुल ईटिंग मतलब कि खाने वाली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट्स जो फूड होते हैं वो कैसे अलग अलग जगहों में अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग वो वेरी करते हैं। कैसे फूड अलग अलग फूड में अलग अलग विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन ये सब पाए जाते हैं। और अगर हमें प्रॉपर फूड ना मिले तो इससे होने वाले डिसीजेस के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस चैनल पर आने वाली और वीडियोस को तुरंत देख सके। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हु इज हेल्थी, हु इज हेल्थी, हु इज हेल्थी। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि हेल्थी आखिर होता कौन है। तो वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम, ऐसा व्यक्ति हेल्थी होता है जो ऐसा खाना खाए जो क्या है अपने आप में पूरा कंप्लीट हो, होलसम हो, इन मॉडरेट क्वांटिटी, और उसकी क्वांटिटी भी मॉडरेट होनी चाहिए। अब इनके कहने का मतलब है कि हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें परफेक्ट मात्रा में विटामिन हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। और ये सारी चीजों जिस फूड में प्रेजेंट हो वो हमें एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी फूड में ये सारी चीजें प्रेजेंट है तो हम उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले लें। क्वांटिटी हमें ज्यादा नहीं लेनी है, क्वांटिटी हमें मॉडरेट ही खानी है। एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस, और जो फूड हम खा रहे हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, टाइम और प्लेस इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे आप अगर गर्मियों में अपने पेरेंट्स को कह दें कि वो आपको ऑरेंज ला के दें, तो गर्मियों में ऑरेंज खाना हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो ऑरेंज है वो गर्मियों के सीजन का फ्रूट नहीं है, ये मेनली विंटर में पाया जाने वाला फ्रूट है। तो हमें कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल हो, वो सीजन के अकॉर्डिंग, जिस प्लेस पे हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग हमें खाना चाहिए, तब जाके वो हमारी बॉडी के लिए हेल्थी होता है। मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ अ डे। अब यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हमें बताए गए हैं जो क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर थॉट लिखा है उसको पढ़ रहे हैं। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जैसे हर दिन थॉट लिखा जाता है ना, तो वैसे ही स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आज का थॉट उन्होंने पढ़ा। और आज का थॉट क्या है, अनेन जातानि जीवंती। देखो, अनेन जातानि जीवंती। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये तो एक संस्कृत में लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, कि जो फूड है वो जीवन देता है जितने भी लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स में ह्यूमंस भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे। तो इन सभी के जिंदा रहने के लिए जो फूड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे बात कही गई है कि फूड लाइफ देता है लिविंग बींग्स को। अब हम इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं कि आखिर इस चीज़ के कहने का मतलब क्या है। What do we eat? अब एक्टिविटी यहाँ पे हमें दी गई है जिसमें हमें क्या करना है कि हम जो भी खाना खाते हैं, अब
हम सब इंसान हैं, हम क्या करते हैं, हर दिन खाना खाते हैं। जो फूड है एक इसेंशियल कंपोनेंट है हमारी डेली लाइफ का। तो हमें क्या करना है, इस टेबल में एक वीक का उन्होंने हमें बोला है कि आप एक वीक में जो जो चीजें खाते हैं आप उसको इस टेबल पर नोट करिए। तो चलिए नोट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपने वीक का शेड्यूल बताती हूँ कि मेरे वीक का शेड्यूल क्या था। तो मंडे में देखिए, मंडे में हम लिख सकते हैं कि मैंने क्या बनाई थी, दाल बनाई थी। ट्यूसडे में वेजिटेबल वेजिटेबल बनाया था। तो और किसकी सब्जी बनाई थी, मैंने बनाई थी पोटैटो की सब्जी। ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को मैंने बनाई थी बैगन की सब्जी, जो क्या होता है, ब्रिंजल होता है। उसके बाद किसकी बनाई थी, कैबेज, गोभी की सब्जी बनाई थी। देन जो चना होता है चिकपी, उसकी सब्जी बनाई थी। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे दाल बनाई थी, यहाँ पे कोई और दाल बनाई थी, यहाँ पे कोई और दाल बना ली थी। उसके बाद संडे को फिर से वेजिटेबल बना लिया था। ठीक है। तो ये क्या है, मैंने अपने वीक का आपको फूड आइटम बता दिया। सिमिलरली आप भी यहाँ पे आपके घर में मंडे टू संडे क्या बना आप उसको नोट करिए। वट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम डाटा कलेक्शन, क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या आप हमेशा सेम खाना खा रहे हैं या फिर आपके पास चॉइस है। नहीं, चॉइस तो है हमारे पास। और उन्होंने बोला क्या है कि अपनी लिस्ट को आप अपने फ्रेंड्स के साथ बनाई गई लिस्ट के साथ कंपेयर करिए। तो क्या आपको कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी या फिर डिफरेंट मिलेगा जो आप या आपके फ्रेंड्स खा रहे हैं। तो अब जरूरी तो नहीं है ना कि मेरे घर में जो बन रहा है वही मेरे फ्रेंड के घर में भी बन रहा हो। तो जाहिर सी बात है कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी और कुछ डिफरेंस भी मिलेगा। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में इसको रिकॉर्ड करिए। और आप नोटिस करेंगे दैट देयर इज अ वैरायटी इन अ फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया अभी कि आप ये नोटिस करेंगे कि इस आपके द्वारा खाए जाने वाले खाने और आपके फ्रेंड्स के द्वारा खाए जाने वाले खाने में डिफरेंस है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आर कंट्री। अब यहाँ तो सिर्फ हमने अपने साथ बैठे हुए फ्रेंड्स के साथ कंपेयर किया अपने फूड को। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो फूड में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी है वो हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करती होगी। तो यस, डेफिनेटली एग्जिस्ट तो करती ही होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, फूड इन डिफरेंट रीजन। लेट अस एक्सप्लोर, find out the types of food traditionally consumed and the crops grown in various states of India। अब यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि आपको फूड के टाइप्स फाइंड करने हैं जो किसी भी स्टेट में ट्रेडिशनली खाए जाते हैं और उस स्टेट में जो क्रॉप्स ग्रोन होती है, मतलब जो फसलें उगाई जाती हैं, उसके बारे में आपको पता लगाना है। यू मे रेफर, आप इसका पता अपने लाइब्रेरी में पढ़ी बुक्स से लगा सकते हैं, इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अपने फैमिली से पूछ सकते हैं, अपने नेबर्स से पूछ सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपने ये एक टेबल बनाया है जो यहाँ पे हमें ये दे रहे हैं। आप इसी तरह का टेबल और भी बना सकते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने हमें 2-3 स्टेट्स के बारे में इस तरह का टेबल बना के दिया है। इसी के नीचे आप बाकी स्टेट्स के बारे में भी यही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने हमें पंजाब का बताया है। तो पंजाब में लोकल में कौन सी क्रॉप्स ज़्यादा उगाई जाती है, मक्की हो गई, गेहूं हो गया, चना हो गया और दालें हो गई। और वहाँ के लोग ट्रेडिशनली खाते क्या हैं, वो लोग मक्की की रोटी और सरसों दा साग, ये तो आपने जरूर सुना होगा कि पंजाब का फेमस फूड है। साथ ही साथ छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और पीने वाली चीजों में वो क्या पीना पसंद करते हैं, लस्सी हो गई, छाछ हो गया, चाय हो गई, दूध हो गया, ये सारी चीजें वो पीने में पसंद करते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं हम, कर्नाटक की। कर्नाटक के लोग क्या ग्रो करते हैं,
राइस, रागी, उड़द, कोकोनट। वहाँ के लोग ये सारी चीजें मतलब कि चावल और नारियल, उड़द, ये सारी चीजें उगाना पसंद करते हैं। और वहाँ के लोग खाते क्या है? इडली, डोसा, सांबर और कोकोनट की चटनी, रागी मुद्दे, पालिया, रसम, राइस, ये सारी चीजें उनका ट्रेडिशनली फूड है जो वो खाना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि वहाँ का फेमस फूड है। खा पीने में इन्हें क्या पसंद है? चाय, कॉफी, बटर मिल्क, ये सब चीजें उन्हें पीने में पसंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं मणिपुर का। मणिपुर के लोग क्या उगाते हैं? राइस उगाते हैं, चावल, सोयाबीन, बैम्बू, ये सारी चीजें वो उगाते हैं। और खाते क्या है? राइस, एरोम्बा, ये एक तरह की चटनी है। यूटी, येलो पी मतलब कि पीली मटर, और ग्रीन अनियन की मतलब वही हरे प्याज की कड़ी, मतलब कि हरे प्याज और पीली मटर की करी को क्या बोलते हैं? यूटी बोलते हैं। फिर सिंगजू, कांगसोई, ये सारी चीजें वहाँ के लोग का ट्रेडिशनल फूड है। पीने में उनको काली चाय पसंद है। सिमिलरली आप इसी तरह की इंफॉर्मेशन बाकी स्टेट्स के लिए भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे? वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आर कंट्री? अब इन्होंने बोला है, देखिए, ट्रेडिशनली खाए जाने वाले फूड ये हैं। हम क्या देख रहे हैं? पंजाब में कुछ और खाया जाता है, कर्नाटक में कुछ और खाया जाता है, और मणिपुर में कुछ और खाया जाता है। ऐसा हमें डाइवर्सिटी देखने को क्यों मिल रही है? एनालाइज करिए इस टेबल को। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स? क्या ऐसे कोई फूड आइटम है जो किसी स्टेट में कॉमन हो? उनकी एक लिस्ट बनाइए। आप क्या देखेंगे कि दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स। हम क्या देखेंगे? कुछ फूड आइटम्स तो कॉमन है, और कुछ फूड आइटम्स सिर्फ कुछ पार्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाते हैं। कि जैसे कि अगर हम देखें, जो इडली, डोसा, सांभर, ये मेनली ना कर्नाटक में ही खाए जाएंगे। पर बाकी जो चावल हो गए, ये हम मान सकते हैं कि 2 से 3 स्टेट्स, मतलब काफी स्टेट्स है जिसमें कॉमन हो गया। सिमिलरली सी ऐसी काफी चीज है जो कुछ स्टेट्स में तो कॉमन है, बट कुछ स्टेट्स में सिर्फ उसी पार्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाने जाते हैं। व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स? आपको इन दोनों में क्या रिलेशन दिखा? जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि किसी भी स्टेट का ट्रेडिशनल फूड उसके उस स्टेट में जो क्रॉप्स उगाई जा रही हैं उसी पे आधारित है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पंजाब में मक्की उगाई जाती है, तो उसका ट्रेडिशनल फूड भी क्या है? मक्की की रोटी है। चना उगाया जाता है तो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड भी क्या है? छोले भटूरे है। सिमिलरली कर्नाटक में रागी, कोकोनट, राइस उगाया जाता है, तो यहाँ के ट्रेडिशनल फूड क्या है? इडली, डोसा, सांबर और कोकोनट की चटनी है। तो वही यहाँ पे बात उन्होंने बोली हुई है कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी स्टेट में खाया जाने वाला जो फूड है वो वहाँ के उगाए जाने वाले क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंडिया क्या है? एक एग्रीकल्चरल कंट्री है विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग खेती करते हैं, और यहाँ की मिट्टी भी अलग अलग पाई जाती है, और स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ का क्लाइमेट भी अलग अलग होता है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेट कंडीशन। अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं अलग अलग मिट्टी के ऊपर डिपेंड रह के, और अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preference, culture and tradition. इंडिया में जो फूड की चॉइस है वो किस अकॉर्डिंग वेरी करती है कि किसी भी जो कोई पार्टिकुलर रीजन है वहाँ के कल्टीवेशन ऑफ फूड, मतलब कि क्रॉप्स कैसे उगाई जाती हैं, वहाँ के लोगों का
टेस्ट क्या है, कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, इस अकॉर्डिंग ही जो फूड है वो वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम, कि कैसे खाना बनाने वाली जो चीजें हैं वो टाइम के साथ चेंज हो गई हैं। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। अब हम ये देख चुके हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फूड की हैबिट अलग होती है, खाया जाने वाला खाना अलग होता है। आवर फूड चॉइस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रेपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। अब हमारे खाना बनाने का तरीका भी एक दूसरे से अलग है। हैव यू और आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। क्या ये जो खाना बनाने की हमारा तरीका है, खाना खाने की जो हैबिट है, ये टाइम के साथ चेंज हुई है? तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब आप क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए क्वेश्चंस की और अपने बड़ों से उस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए, जिसमें हम उनसे उनकी फूड हैबिट और कुकिंग प्रैक्टिसेस के बेस पे ये हम क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से फूड हैं जो वो अभी भी खाते हैं, और कौन से फूड हैं जो वो अब मतलब उन्होंने पहले नहीं खाए, अब उनके लिए नए हो गए हैं। वट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस, और खाना बनाने के जो तरीके हैं उनमें समय के साथ क्या बदलाव आया है। वट हैज कॉज्ड दीज चेंजेस, ये सारी जो चेंजेस आई हैं इसका आखिर कारण क्या है। कंडक्ट इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर, आप कुछ बड़ों से ये सारे क्वेश्चंस पूछिए। वट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यू यू कंडक्ट। अब जब आप ये अपने एल्डर से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने क्या पाया, आपको क्या समझ में आया, क्या आप उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है, खाना बनाने के जो तरीके हैं, उसको हम कलिनरी कलिनरी प्रैक्टिस भी बोलते हैं। हैव चेंज्ड ओवर टाइम, जो टाइम के साथ चेंज तो हुई है। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary प्रैक्टिस। अब ये हमें पता है कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में खाना बनाने के जो तरीके हैं उनमें डिफरेंस तो आया है। पहले के टाइम में ज़्यादातर खाने चूल्हा पे बनते थे, पर आज क्या हो गया है कि चूल्हे की जगह गैस स्टोव ने ले ली है। सिमिलरली पहले के टाइम में जो ग्राइंडिंग वाला काम होता था, मतलब पीसने वाला काम होता था, वो सिलबट्टा पे लोग पीसते थे। बट आजकल वो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए। अब इसको हम इस फिगर से भी देख सकते हैं, इन्होंने हमें दिखाया हुआ है कि पहले क्या लोग करते थे, चूल्हे पे खाना बनाते थे, पर अब मॉडर्न गैस स्टोव आ गया है। सिमिलरली पहले सिलबट्टा का यूज़ करते थे, कुछ भी चटनी पीसनी हो, आटा पीसना हो, और चावल का आटा पीसना हो, या कुछ भी बाकी चीज़ पीसनी हो, उसके लिए सिलबट्टा यूज़ किया जाता था। पर आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गया है। तो चेंज इन कुकिंग टूल्स, कुकिंग खाना बनाने के टूल्स में culinary प्रैक्टिस में चेंज तो आया है। फाइंड आउट व्हाट वर अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। अब आपको और भी तरीके फाइंड करने हैं कि ऐसे कौन से और तरीके हैं जो खाना बनाने में और ग्राइंडिंग करने में यूज हो सकते हैं। Why have these culinary practices changed over time? आखिर ये चेंज क्यों हुआ? तो ये चेंज हुआ ड्यू टू फैक्टर्स। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, तो फिर ये सारी जो ग्राइंडर आ गए, ये सारी चीजें आ गई। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन, ये सारे चेंजेस क्यों आई है? टेक्नोलॉजी के कारण, ट्रांसपोर्ट के कारण और बेटर कम्युनिकेशन के कारण culinary प्रैक्टिसेस में चेंज आया है। तो ये था हमारे इस चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक, व्हाट डू वी ईट, जो कि हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड।
आई होप आज की वीडियो में आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।